हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आइए देखिए। कल हमने परचेज ऑफ ओन डिबेंचर पढ़ा था फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, राइट। उसके क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन कराया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं उसमें दिक्कत गई थी। ये वाले क्वेश्चंस करते हैं आखिरी में, उसको फिर से एक बार देख लेंगे, मुझे नहीं लगता फिर उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। बन जाएगा आपसे, फिर भी नहीं बनेगा तो पूछ लेना आप लोग क्लास के बाद आके। आओ देखो। अ कंपनी परचेज 212% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर खरीदे बताओ? ऑफ 100 ईच एट 97 ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस ऑन 1 जुलाई 24। कब खरीदे बताओ? एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नॉट इंक्लूडेड है? क्या बैंक में अलग से इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? नहीं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक बार मुझे बस इमीडिएट कैंसिलेशन वाली कल मैंने आपको एंट्री बताई थी, क्या होगी बताओ? डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अरे यार, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर उसमें जो जितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ज्यादा कम पैसे दिए तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, अदरवाइज लॉस ऑन कैंसिलेशन। ठीक है क्या? देखते हैं एक बार। फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इंटरेस्ट कब कब पे करना है बताओ? 30 सितंबर और 31 मार्च। मुझे बताओ डिबेंचर कब खरीदे हैं खुद के? 1 जुलाई। 1 जुलाई मतलब लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे किया होगा? 31 मार्च को, हाँ या ना बोलो? लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे किया होगा? 31 मार्च पिछले साल को, बोलो हाँ या नहीं? फिर अप्रैल मई जून 3 महीने बाद 1 जुलाई को आपने क्या कर लिया? डिबेंचर खरीद लिए, बोलो हाँ या नहीं? कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया? कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो गया? 3 महीने का। तो 3 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, बोलो हाँ या नहीं? कितने डिबेंचर है? 200 × 100 कितना होता है? हाँ, 20,000 का कितना परसेंट? 12%। 3 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बोलो हाँ। कैलकुलेट करके निकाल लो कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ बेटा? नहीं कि हाँ? करो एक बार खुद से। क्या हो गया संस्कृति, क्यों परेशान हो जीवन में बेटा? अच्छा 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 अच्छा। व्हाट हैपेंड सुरभि? मूड बना रही हो क्वेश्चन करने का? इनका सोल्यूशन मत देखना। नहीं कर पा रहे? एक ही एंट्री पास होनी है कुल।
क्या हो गया बेटी? तो मोबाइल चलाने लग गई? तो क्वेश्चन तो सामने ही है। छोड़ो बेटा, ना हो पा रहा, किसी से नहीं हो पा रहा। महक नहीं हो पाया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नहीं आया, तुमसे भी नहीं आया। हाँ विधि, नहीं बन रहा। हो गई एंट्री, बताओ क्या होगी। हाँ, अरे हाँ कच्चा बताओ, हम पक्का कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही, क्या दिक्कत है इसमें? आओ देखो, कितने डिबेंचर्स थे यहाँ, देखो सब लोग, कितने डिबेंचर्स थे? 12,000? क्या बेटा, 200? आसपास भी नहीं है। ठीक है, कितने डिबेंचर थे? 200। एक डिबेंचर कितने का था? 100 का। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ। कितने डिबेंचर्स थे? 200। और एक डिबेंचर कितने का था? 100। मुझे बताओ कितना होती है वैल्यू? 20,000। ठीक है, इंटरेस्ट कब कब मिलता है जरा बताएंगे क्या? 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 मार्च। अरे हाँ ना बोलना यार। ठीक है, अब मुझे बताओ कब खरीदा है? 1 जुलाई। कब खरीदा है? 1 जुलाई। यानी कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होना चाहिए? अप्रैल, मई, जून। 3 महीनों का, हाँ ना बोलो। अप्रैल, मई और जून, 3 महीनों का इंटरेस्ट निकाल लो जरा, कितना हो जाएगा? 20,000 का कितना परसेंट? कितना महीना? 3 महीना। बोल बेटा आजा। ये नहीं आया कि आया? क्या एंट्री होगी? कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 12%। तो एंट्री क्या होगी बताओ? 12% डिबेंचर, जितने के डिबेंचर खरीदे उतने डेबिट कर दो। बोलो हाँ। नहीं कि हाँ, जितने का इंटरेस्ट था उतना इंटरेस्ट डेबिट कर दो। मतलब इसमें ना समझ में आने वाली कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जितने का डिबेंचर कैंसिल करना है कैंसिल कर दो, जितने का इंटरेस्ट देना है इंटरेस्ट दे दो। अगर कम इंटरेस्ट है तो जितना पैसा बोला है उतना ही बैंक करो। अगर कम इंटरेस्ट है तो जितना पैसा बोला है उतना ही बैंक करो। कितना पैसा बोला है क्वेश्चन बताओ, एट कितना ईच? आपके पास सवाल होगा ना, ये तो इतने सारे चैप्टर 5 होते हैं ना, मेरी जिंदगी में क्या बताऊं मैं। ठीक है, कितना है बेटा बताओ? 95। 95? देखा, बोला ना हाँ। 97। तो 97, 200 × 97 करके बताओ कितना आएगा। हाँ, 19,400। बोलो हाँ या नहीं। और बाकी का क्या हो गया? टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बाकी क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। माइनस करो कितना आएगा? 20,600 माइनस 19,400। हाँ, ये कितनों का सही हुआ? हाथ उठाओ। कोई रॉकेट साइंस है क्या? कितनों को समझ आया? पक्का सबको आया? अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कंपनी के पास 1 लाख डिबेंचर्स थे, कितने डिबेंचर्स थे? 1 लाख। तो यहां तो परचेस का ये काम तो आपने कर लिया, हाँ या ना बोलो। अब 30 सितंबर को इंटरेस्ट देते, बोलो हाँ। कितने डिबेंचर्स पे देते बताओ, कितने डिबेंचर्स पे देते? 1 लाख में देते कि 1 लाख माइनस 200? यानी कितने में देते? 99,800 डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि 200 तो आपने कैंसिल कर दिया। बोलो हाँ। पक्का। और अगर फिर से यहां पे कुछ खरीद लिया होता तो फिर से क्या करते? परचेज करते। से यस और नो? और कितने महीने का इंटरेस्ट लगाते? 3 महीने का, 2 महीने का, जितने महीने बीते होते। से यस और नो? और फिर 31 मार्च को वो डिबेंचर माइनस करने के बाद भी उस पर इंटरेस्ट देते। मेरी ये बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, 1 लाख डिबेंचर थे, बोलो हाँ। यहाँ इंटरेस्ट आप दे चुके हो, हमें 1 अप्रैल से मतलब है, ठीक है क्या? यहाँ आपने ओन डिबेंचर खरीद लिए, कितने खरीदे? 200। ये एंट्री करी ओन डिबेंचर खरीदने की। अब कितने बचे आपके पास? मुंह खोल के बोलो बे। 99,800। तो 99,800 पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट दोगे, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन बोलता 30 नवंबर को फिर उसने कुछ खरीद लिया, तो फिर 30 नवंबर को खरीदते, बोलो हाँ। इंटरेस्ट कितने महीने का देते? सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने का, 30 नवंबर है तो हाँ ना बोलो। 2 महीने के इंटरेस्ट से ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करते। मान के चलो 1000 डिबेंचर और खरीद लिए, ठीक है क्या? अब बताओ 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट दोगे? हाँ, कितने पे दोगे? 1 लाख में से 200 तो चले गए थे, कितने बचे थे? 99,800। 1,000 और चले गए, कितने बच गए? 97,800। अब इस पे इंटरेस्ट दोगे, हाँ या ना बोलो। सॉरी, 98,800। अरे हाँ या नहीं? समझ आया? अगला क्वेश्चन सेम है, आपको करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। देखिए,
ये क्वेश्चन बन गया तो आपसे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर बन गया, ध्यान से देखना, इजी है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड के पास 10 लाख के 6% डिबेंचर है, 100 ईच। द कंपनी परचेज ओपन मार्केट फॉर द फॉलोइंग इमीडिएट कैंसिलेशन। क्या था इमीडिएट कैंसिलेशन? इमीडिएट कैंसिलेशन कैसा होगा? 1000 डिबेंचर 97, 1800 डिबेंचर 99। पहले खरीदा है कम इंटरेस्ट, बाद में खरीदा है एक्स इंटरेस्ट, और एक है 1/7 की डेट और एक है 29/2 की डेट। डेट पे ध्यान देना, डिबेंचर इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर और 31 मार्च। 31 मार्च को दिया होगा, फिर 1/7 को ओन डिबेंचर खरीदो, फिर उस पर 30/9 को इंटरेस्ट दो, मतलब जो प्रोसेस मैंने बताया वही आपको करना है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बिना सोल्यूशन देके सॉल्व करो, नहीं बने तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। गिव इट अ ट्राई जल्दी।
वही एंट्रीज बस बनी। इंटरेस्ट वाला बेटा सीक्वेंस में करनी है, पहले ओन डिबेंचर खरीदो, फिर इंटरेस्ट दो, फिर ओन डिबेंचर खरीदो, फिर इंटरेस्ट दो। डेट नाम की कोई चीज होती है क्या? कभी भी कोई भी एंट्री करोगे का? नहीं समझे? करने की नियत नहीं हो रही है, सही सही बताओ। इंटरेस्ट की भी हो गई, इंटरेस्ट की भी एंट्री हो गई। तो बी इंटरेस्ट की बाद में कर दो, बीच बीच में डेट डाल दो, डेट बीच की डाल दो। 30 सितंबर। टाइमलाइन बनाया करो सबसे पहले, तो कन्वीनियंट पड़ेगा। हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे तेरे नैना। चलेगा। हाँ, एक्चुअली मैंने जो बताया था ना, एक एंट्री होती है ओन डिबेंचर टू बैंक, वो होती है। अब वो इन लोग यहाँ डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन कर देता है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, मनमर्जी चल रही सबकी। हाँ, ओन डिबेंचर टू बैंक से। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अगर मन को तसल्ली लगती है तो वो कर लो। ये मैंने होमवर्क के बाद पढ़ाया था ना, जब सारे बच्चे वापस आ गए थे। हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। तब तक मैं कुछ और करा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम आई थी। नालायक। हम्म। जो सोल्यूशन देखेगा उसको पाप पड़ेगा। तुम यही रिकॉर्डिंग देखना शुरू हो जाओ। तो ऑनलाइन ही पढ़ लो ना तुम, नालायक। हाँ, बन रहा है बच्चों की, मैं कराऊं? जल्दी करो ना, हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी करो फिर मैं कराऊंगा।
बेटा छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, बेटा हो गया तुम लोग से। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, ना हो पाएगा अब। सोल्यूशन देख देख के ना कर पा रहे हो तुम लोग, मिला मिला के कर रहे हो, देख लिया मैंने तुम लोग को। छोड़ो बेटा, रहन दो। अरे यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रही गेम। क्या मैसेज कर रही है? चल बेटा आजा, हो गया, बधाई हो। क्या नाम रखा? चल बेटा आजा। ये देखो डेट लाइन, ए टाइमलाइन देखो यहाँ पे, सब सब देखो। ओए 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 ओए, अब मुझे कोई लिखता नहीं दिखे, छोड़ दो बेटा। बहुत इतना से मुझे इतना समय थोड़ी लगता, पता नहीं कहा तुम लोग ऐसी रंगोली बना रहे हो जो इतना समय लग रहा है। ठीक है, कब कब इंटरेस्ट देना है पहले ये तय किया करो, साल में कब कब देना है। क्वेश्चन में बताया होगा 30 सितंबर और 31 मार्च। 1 अप्रैल है बोलो हाँ, 30 सितंबर, 31 मार्च को इंटरेस्ट देना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, चलेगा। अब देखो कि कब कब खरीदा है, एक साथ। एक साथ मतलब कौन सा महीना होगा? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को खरीदा है बोलो हाँ, से यस और नो। कितने खरीदे 1 जुलाई को बताओ बेटा? 1000। कितने खरीदे? 1000। कितने पे खरीदा? 97, कम इंटरेस्ट। ठीक है, फिर कब खरीदा है बताओ? 29 फरवरी। कितने खरीदे बताओ बेटा? 1800। कितने पे? कौन सा इंटरेस्ट? एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? नहीं जोड़ा। पक्का 99 ही है? ओके। अब यहां समझना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स ओरिजिनली कितने थे हमारे पास? 10 लाख ऑफ 100 ईच, यानी कितने रुपीस? 10 लाख है। तो कितने डिबेंचर्स थे बताओ? से यस और नो। अब सीक्वेंस में चलूं शुरू से, 1 अप्रैल से। सबसे पहले कौन सी तारीख आएगी? 1 जुलाई बोलो हाँ। 1 जुलाई को डिबेंचर खरीद लूं। कितने महीने का इंटरेस्ट हो चुका है बताओ? अप्रैल से जुलाई कितने महीने होते हैं? अप्रैल मई जून, नहीं कि हाँ। कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 1000 डिबेंचर्स तो बताओ कितने परसेंट वाले डिबेंचर है? 6% वाले। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1000 का 6%, 3 महीने के लिए कितना आएगा फटाफट बताओ? 1500 रुपए का ये है, चलेगा क्या? एक साथ को एंट्री पास करी। एक साथ को एंट्री क्या पास होगी? फटाक से बोलो क्या एंट्री पास होगी? और लॉजिक समझो, रट्टा नहीं मारो, लॉजिक समझो। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर खरीदेंगे बोलो हाँ, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का? 1 लाख का। कितने डिबेंचर्स खरीदे हमने? यहाँ पे हमने लिख रखा है 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? इंटरेस्ट अपन ने निकाल लिया है कितना? 1500। यानी कुल मिला के पैसे कितने देने चाहिए थे? 1,01,500। लेकिन दिए क्या? 1,01,500 नहीं। टू बैंक कितना आ जाएगा? जितना रेट दिया है। कम इंटरेस्ट है तो कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। 1000 इंटू 97 कितना आ जाएगा बताओ फटाक से? 97,000 चल जाएगा क्या? और बाकी कहां चला जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितना होगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? फटाफट बताओ कितना हो जाएगा? 4500। ये कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। सही है सबका? अब इसके बाद एक साथ के बाद आगे बढ़ूं तो क्या आएगी? 30/9 आएगी बोलो हाँ। 30/9 को ब्याज दूंगा। कितने डिबेंचर पे दूंगा? पूरे 10,000 पे दूंगा कि 1,000 माइनस करके दूंगा? कितने डिबेंचर पे दूंगा? 9,000 पे, क्योंकि 1,000 तो खरीद लिए मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? एंट्री तो नॉर्मली होगी 30/9 को। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, या टू बैंक कर दो सीधे। अगर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक भी कर सकते हो, और चाहो तो चलो अभी टू बैंक कर देते हैं डायरेक्टली। कितनी होगी फटाक से बताओ कितनी होगी? 9,000 डिबेंचर्स बचे हैं बोलो हाँ। यहां वर्किंग दिखा देता हूं। 9,000 ऑफ 100 ईच। 9,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 6% इंटरेस्ट 6 महीने का। क्योंकि 31 मार्च को लास्ट दिया था, अब 30/9 को दे रहा हूं, 6 महीने का होगा। कितना आएगा बताओ? आवाज नहीं आ रही, कितना आएगा? ये एंट्री पास की थी आपने बोलो हाँ।
ये कितनों की सही हो गई। अब अगली एंट्री क्या होगी, 31 मार्च के पहले फिर कुछ खरीद लिया, कब खरीदा बताओ, 29 फरवरी को। कितने महीने हो गए बताओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 5 महीने का। कितने डिबेंचर खरीदे, नंबर पता है 1800। तो एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लें, 1800 इंटू 100 कितना होगा, 1,80,000 का 6%, 5 महीने के लिए फटाक से निकालो कितना आएगा, कितना आएगा 4,500। कैंसिल कर दें, ओके। क्या एंट्री आएगी बताओ, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 1,80,000। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना होगा बताओ, 4500। बोलो हाँ। अब ये एक्स इंटरेस्ट था कि कम इंटरेस्ट था, एक्स इंटरेस्ट था, मतलब इंटरेस्ट अलग से ऐड होगा। बोलो हाँ। कितने पैसे दिए टू बैंक में, बताओ कितने पैसे दिए अपन ने, टू बैंक करो, कितने पैसे दिए हमने 99। तो 1800 इंटू 99 करो कितना आएगा, अरे यार कैलकुलेटर चलाओ, 1800 इंटू 99 करो कितना आएगा, 170, 178 200 बोल रहे हो, इसमें 4500 और ऐड कर दो, 182 700, टू बैंक हो गया। बाकी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। बाकी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितना हो जाएगा बताओ माइनस करके, 1800। ये कितनों को सही हुआ थोड़ा, 180 प्लस 4500 यानी कितने पैसे देते, 1,84,500। कैलकुलेटर हाथ में रखा करो, 1,84,500 माइनस कितना कर दोगे, 182,700। 1,84,500 के लिए मैंने 1,82,700 दिए हैं, तो बाकी का मेरा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है। नहीं आया कि आया, फटाक से बोलो पक्का। अब क्या करोगे इसके बाद, कौन सी तारीख हुई है, 31 मार्च को पहले फिर से इंटरेस्ट दे दो, 31 मार्च को फिर से पहले क्या दे दो, इंटरेस्ट। अब कितने पे दोगे बताओ मुझे, 1,000 और 1,800 माइनस कर दो, यानी कितना माइनस कर दोगे, 2,800। 10,000 माइनस 2,800 कितना होगा, हाँ 7,200 नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। इंटू 100 कर दोगे तो 7,20,000 हो जाएगा, राइट। 7,20,000 का 6%, 6 महीने के लिए। ये समझ आया कि नहीं आया, कितना आएगा बोलो, 21। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 21,600, 21,600 यही बोल रहे हो, बोलो हाँ। अब जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ है सबको काय में ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में। सबको काय में ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में। क्लोज करोगे सारे इंटरेस्ट को, बोलो हाँ। अब जितनी एंट्रीज पास की सबका इंटरेस्ट प्लस करो, सब मिला के, इवन ओन डिबेंचर वाला भी। कितना हो जाएगा, 1,500 प्लस 4,500 प्लस 27,000 प्लस 21,600 कितना हो जाएगा, 54,600। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा, 54,600, 54,600। टोटल आपने सही किया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। अरे हाँ ना बोले यार, ये कितनों को समझ आया। और जितना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन उसको काय में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। काय में ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में। को तो 31 मार्च को एक और एंट्री पास होगी, जितना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दोगे। क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा फटाक से बताओ, जितना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन क्रेडिट हुआ है दोनों को जोड़ दो, कितना कितना हुआ है, एक बार 4,500, एक बार 4,500 और दूसरी बार 1,800। करो कितना आएगा, 6,300 का ये हो गया। कितनों को समझ आया, सबको समझ आया क्या किया है बेटा। अब ये आपको बनना चाहिए यार, इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। देखो एक बार इनने भी वही एंट्री पास की है, बस एक डिबेंचर रिडम्पशन वाली एंट्री इनने और कर दी है, बाकी और कोई फर्क है नहीं। 4,500 का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, 27,000 का हमारा भी था, 27,000 का इंटरेस्ट था ना हमारा भी, सही है। डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, फिर 31 मार्च एक सेकंड इसको देख रहा हूं मैं, बाकी सब सेम है ना। नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर्स रिडीम ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसको मैं चेक करूंगा एक बार, इसको अपडेट देखना पड़ेगा मुझे, मैं देख के बताऊंगा आपको, चलेगा। बाकी समझ में आ गया, अरे हाँ ना बोले यार। सबसे पहले क्या करना है, ओन डिबेंचर खरीदना है,
फिर बचे हुए पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, फिर ओन डिबेंचर खरीदना है, और फिर क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। आखिरी में साल भर में जितना इंटरेस्ट दिया उसको क्या करना है, पीएनएल में ट्रांसफर। क्या बात समझ में आ रही है? जितना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हुआ उसको क्या में करना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। दैट्स इट, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। हाँ या ना बोलो? अरे बेटा, हाँ पक्का, गॉड प्रॉमिस। चलो ये करो, आओ। On 1 April 20, Kapil Limited had made an issue of 2006% debenture of 100 each. The company during the year purchased for cancellation 500 of these debentures. The company paid 95 per debenture for 400 debenture and 98 per debenture for rest. Expenses on purchase अमाउंटेड 200। अच्छा, क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या मानोगे? क्या आपको इंटरेस्ट की डेट दी है? क्या इंटरेस्ट की डेट दी है? तो ना एक्स इंटरेस्ट ना कम इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जितने का खरीदा पूरा पूरा डिबेंचर का ही पैसा है, इंटरेस्ट पूरा पेड है। क्या इंटरेस्ट की डेट दी है? नहीं दी है। कब खरीदा कुछ डेट है, क्या निकालोगे? एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट को निकाल ही नहीं सकते आप, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ही नहीं कर सकते। तो सीधे एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। जो जैसे करना है कर सकते हो, चलेगा। एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं कराऊंगा।
तुम्हारी एंट्री पास हुई होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 38,000 38,000, यही है क्या? बोलो हाँ। कौन सी? हाँ ना, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 2200, यही एंट्री हुई है क्या आपकी? बोलो हाँ। फिर एक बार और खरीदे ना 400 डिबेंचर, और उसकी भी सेम एंट्री हुई क्या? अलग अलग करो तो बेहतर है, एक बार 400 की, एक बार 500 की करी, तो कुल मिला के प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन दोनों का मिला के कितना आया है? 2200। तो 2200, ये इनने मिसप्रिंट किया है भाई, ये 2200 होगा, नहीं सॉरी। अच्छा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन से एडजस्ट किया उसको, ठीक है ठीक है ठीक है। आओ देखो, रिडम्पशन की एंट्री बन गई कि कर दूं? बन गई कि कर दूं? बन गई, चलो कर देता हूं। क्या एंट्री होगी बताओ? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्या होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने के डिबेंचर रिडीम? फटाफट बोलो, जल्दी बोल जल्दी बोल, कितना आएगा? अंकुर बता कितना आएगा? सारे टीपू सुल्तान कहां से? एक एक अलग अलग पास करनी है ना, पहले कितने खरीदे बताओ? 38,000। मैं घर जा रहा हूं, मेरे को नहीं खेलना। द कंपनी ड्यूरिंग 21-22 परचेस फॉर कैंसिलेशन, पहले 500 खरीदे हैं। द कंपनी पेड 95 पर डिबेंचर फॉर 400। हाँ तो क्या होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 400 के हिसाब से, 400 इंटू 100 है क्या? अबे 95 क्यों होगा? जितने के डिबेंचर कैंसिल होंगे ना यार, 12% डिबेंचर, तुम लोग क्या बता। 400 इंटू 100 कितना होगा? 40,000। टू बैंक कितना हो जाएगा? 400 इंटू कितने में खरीदे बोलो? 95 कितना आएगा? और बाकी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन चल जाएगा क्या? बोलो पक्का? अच्छा दूसरा क्या है बताओ? 100 डिबेंचर तो कितने परसेंट? 12% ही है। 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000। टू बैंक कितना पैसा दिया बताओ? 98। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, यहां तक समझ गए? बोला कुछ खर्चा हुआ है, क्या खर्चा हुआ है बताओ? 200। क्या 200 रुपए खर्च करते रहते हैं? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 200, बोलो हाँ। अब ये खर्चे को पीएनएल में डालू और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूं? बोलो हाँ। उनने बोला नेट कर दो ना, पहले प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन से क्या एडजस्ट कर दो? एक्सपेंस एडजस्ट कर दो। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन से क्या एडजस्ट कर दो? एक्सपेंस। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना क्रेडिट है आपके पास बताओ? 2,000 और 200 मिला के कितना है? 2,200। हाँ, और एक्सपेंस कितना डेबिट है? 200। एक काम करो, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट 200 200, ये कितनों को समझ आई एंट्री? हाथ उठाओ। खर्चे से प्रॉफिट ऑन एक्सपेंस, देखो समझाने के लिए कर रहा हूं, खर्चे से प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को क्या किया? एडजस्ट किया। ये खर्चा कहां जाता? पीएनएल में, बोलो हाँ। और ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कहां जाता? कैपिटल रिजर्व में। कहां जाता? कैपिटल रिजर्व में। पर ये खर्चा आपस में सेट ऑफ हो सकता है ना, दोनों एक ही चीज से तो निकला है, हाँ ना बोलो? तो इस एक्सपेंस को कैसे राइट ऑफ कर दिया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन से कैसे राइट ऑफ कर दिया? क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, नहीं कि हाँ? हाँ बोलो बच्चों। अब कितना बच गया प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन? कितना बच गया? कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री हो जाएगी? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। चाहो तो कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, 2,200 ये हो जाएगा, टू एक्सपेंस 200 हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 2,000। ये कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। नहीं कि हाँ? अब इतनी अकाउंट्स बननी चाहिए यार आपसे, है ना? इससे कम में मेरे को दुख दर्द पीड़ा हो जाएगी। ये आखिरी क्वेश्चन था क्या? ये वाला कौन सा है ये?
एज पर टर्म्स ऑफ कंपनी परचेज फॉलोइंग डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, डिबेंचर कम इंटरेस्ट, और ये है यहाँ आपको डिबेंचर अकाउंट को कैंसिल करना है। चलो देखते हैं इसको आगे चल के, अभी थोड़ा रुकते हैं। चलो यहाँ पे परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन क्या होता है, खत्म। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन क्या होता है, खत्म। अब हम क्या करेंगे, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट करें आज की नहीं करें, सब करेंगे, ना लायक भागो यहाँ से। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करूंगा परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट। करो जल्दी, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो चल लो। हाँ नहीं मैं दे रहा हूं ना, तो इसलिए ले लो ब्रेक, मानो मैं कुछ सोच समझ के ही दे रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, देन वी विल स्टार्ट विथ ओन डिबेंचर। अरे इसको क्या होगा वो, अरे ओबीएस बंद का होगा वो। हो जिंदा हो सब, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो। अब थोड़ा सा एक रुपए का दिमाग लगेगा जो मुझे आपको समझाना है। अब समझिएगा इस बात को, जो मेन इन्वेस्टमेंट के लिए जब हम खरीदते हैं तो क्या फर्क होता है। अभी तक हम ओन डिबेंचर खरीद रहे थे, बोलो हाँ बेटा, अभी तक हम ओन डिबेंचर खरीद रहे थे, बोलो हाँ। उस ओन डिबेंचर को खरीद के उसका क्या कर रहे थे आप मुझे बताओ। मैं मार दूंगा, क्या कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। हम ओन डिबेंचर खरीद के उससे अपने डेट चुका रहे थे, बोलो हाँ। अपने डिबेंचर क्या कर दे रहे थे, कैंसिल। अब बताओ, मैंने दूसरा आपको पहले दिन समझाया था, जब हम ओन डिबेंचर खरीदेंगे उसको कैंसिल करेंगे कि रखे रहेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, उसको कैंसिल करेंगे कि रखे रहेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट, रखे रहेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट। का क्या मतलब है, मैंने आपको बैलेंस शीट बना के भी दिखाई थी। क्या मतलब है कि मेरा डेट भी रहेगा, मेरा डेट भी रहेगा और मेरा एक इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। हाँ या ना बोलो, मतलब मेरा डेट अभी चुका नहीं है, मेरा डेट अभी चुका, आवाज नहीं आ रही, मेरा डेट अभी चुका नहीं है, वो डेट अभी मेरे सर पे है और उसके बदले उसी डिबेंचर को मैंने अपने पास एज एन इन्वेस्टमेंट खरीद के रखा हुआ है। हाँ या ना बोलो। जब आप कैंसिल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, अभी जिससे आपको समझ में आई होगी बात, ध्यान से देखना। 1 अप्रैल को मान के चलो 10,000 डिबेंचर्स थे, हाँ या ना बोलो। 1 जून को मान के चलो हमने 500 ओन डिबेंचर खरीद लिए फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, बोलो हाँ या नहीं। और 30 सितंबर को आपको अगर इंटरेस्ट देना था तो आप मुझे बताओ 30 सितंबर को इंटरेस्ट आप कितने डिबेंचर्स पे दे रहे थे, 10,000 पे कि 9,500 पे। क्यों दे रहे थे 9,500 पे बताओ, क्योंकि 500 का डेट चुक चुका था, बोलो हाँ। अगर मैं बोलूं कि मैंने ये 500 रुपए के ओन डिबेंचर खुद के पास खरीद के रखे हुए हैं, तो मुझे बताओ डेट चुका है कि नहीं चुका है, डेट चुका है कि नहीं चुका है। मेन बात बोलने वाला उस सुनना ध्यान से, डेट चुका। तो मुझे बताओ, मैं 30 सितंबर को अगर मैंने ये ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे हैं तो 30 सितंबर को जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो कितने डिबेंचर्स पे दूंगा, 9,500 पे दूंगा कि 10,000 पे दूंगा, किस पे दूंगा। अब ध्यान से देखो प्रैक्टिकली कैसा होगा। तुम सब डिबेंचर होल्डर्स थे मेरे, बोलो हाँ या नहीं। तुम सबने मिलकर 10,000 डिबेंचर्स खरीदे, राइट। पहले साल मैंने आप सबको इंटरेस्ट दिया, से और नो। दूसरे साल में मैंने आप सबको इंटरेस्ट दिया। तीसरे साल 500 डिबेंचर्स मैंने खुद अपने पास खरीद के यहां पे दराज में रख लिए, बोलो हाँ। अब मैं आप सबको फिर से इंटरेस्ट दे रहा हूं 9,500 में, तो आप सबको इंटरेस्ट दूंगा, बोलो हाँ। क्या ये 500 मैंने कैंसिल किए, क्या मैंने 500 ये कैंसिल किए हैं, क्या ये किसी जनता के पास है कि मेरे पास है। यानी ये देखो, मैं इंटरेस्ट 10,000 पे ही दूंगा, बोलो हाँ या नहीं। 9,500 पे इंटरेस्ट जनता को दूंगा, 9,500 पे इंटरेस्ट जनता को दूंगा और 500 पे इंटरेस्ट खुद को दूंगा। अरे एक जेब से पैसा निकाल के एक जेब पे रख लूंगा, यहां से खर्चा यहां से कमाई, हाँ ना बोलो। नहीं कि हाँ, यहां पे आप इंटरेस्ट पे खुद मतलब डिबेंचर्स पे खुद इंटरेस्ट देते हो, डिबेंचर पे खुद इंटरेस्ट देते हो, पर वो कैंसिल नहीं हुए तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट आपके पास रखे हुए। कैसे रखे हुए, एज एन,
वो इंटरेस्ट आप दोगे, लेकिन बाकी का दोगे जनता को, बाकी का दोगे जनता को, और खुद जाएगा आपके पास। आपके पास का ट्रीटमेंट कैसे होता है, मेन हमको वो सीखना है। हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। आइए देखिए मॉड्यूल को लिए, और मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देखिए जो आपका आखिरी क्वेश्चन है मॉड्यूल का, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट। बोलू बोलू बोलू। सुगंधा लिमिटेड इशूड, क्या तुम्हारी सहेली है क्या सुगंधा कुछ? सुगंधा लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 इच। बेटा 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 बेटा, बोलो बेटा, सुनो बेटा, सुन रहे हो, मुंह ना फाड़ो बेटा। ठीक है, कितने डिवेंचर खरीदे बताओ? डेट्स कितने खरीदे? 10,000 ऑफ 12% ऑफ 100 इच। अच्छा, खरीदे कि इशू किए? पहले तो इशू किए। कब इशू किए? 1 अप्रैल 21 को। कब इशू किए? 1 अप्रैल 21 को। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर, इनने बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कब इशू किए? डेट ध्यान देना, 1 अप्रैल, बेटा 1 अप्रैल 21। ऑन 1 जुलाई 22, मुझे बताओ 1 जुलाई 22 उसी साल की बात है कि अगले साल की बात है? महक सीधे बैठो बेटा, कितने साल, कितने, कब की बात है? उसी डेट की बात है कि 1 जुलाई मतलब उसी साल की बात है कि नेक्स्ट ईयर की बात है? 1 जुलाई 22 को कंपनी परचेस 1,000 इट्स ओन डिवेंचर एट 96 रुपीज एक्स इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट। तो उसने जो खुद के लिए खरीदे वो कैंसिलेशन के लिए खरीदे कि इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे? आवाज नहीं आ रही। ऑन 1 जनवरी 22 द कंपनी परचेज 2,000 ऑफ इट्स ओन डिवेंचर 96 कम इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट। फिर से उसने खरीदे, कितने खरीदे बताओ बेटा? 2,000, 96 एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट। अब कौन सा इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट। ऑन 31 मार्च 23 द कंपनी कैंसिल ऑल इट्स ओन डिवेंचर्स, है ना। 31 मार्च 23 को उन्होंने क्या कर दिया? पूरे डिवेंचर को कैंसिल कर दिया, जो एज एन इन्वेस्टमेंट रखे थे आखिरी में उसको कैंसिल कर दिया और डेट को चुका दिया। ठीक है क्या? 31 मार्च एवरी ईयर करना है आपको, जर्नलाइज करना है। पहले मैं चाहूंगा हम टाइमलाइन बनाए, पहले मैं चाहूंगा हम टाइमलाइन बनाए। मुझे डेट, आप बुक में आपके पास मॉड्यूल है, आप क्वेश्चन देख के बताना मुझे। बताओ पहली बार इशू कब हुआ है? कब इशू हुआ है? 1 अप्रैल 21। ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 22। अच्छा, इस बीच में 2 बार इंटरेस्ट मिला होगा, बोलो हाँ। कब कब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? 30 सितंबर और 31 मार्च, बोलो हाँ। तो एक बार पे किया है 30/9 को, एक बार पे किया है 31 मार्च को। 2 बार साल में इंटरेस्ट देना है हमको, 30 सितंबर और 31 मार्च। यहां तक समझ आया? अच्छा, कब खरीदे पहली बार ओन डिबेंचर? हाँ, 1 जुलाई 2022 इस साल की बात है कि अगले साल की बात है? अगले साल की। ये 1 अप्रैल शुरू हो गया यहाँ पे, राइट। 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 जुलाई 22 को। कितने खरीदे बता सकते हो देख के? कितने खरीदे हैं? 1,000। और कितने पे खरीदे हैं? 96 एक्स इंटरेस्ट। ठीक है क्या? 1,000 खरीदे हैं, 96 खरीदे हैं, एक्स इंटरेस्ट खरीदे हैं। ठीक है क्या? 1 जुलाई के बाद क्या, कौन सी डेट आएगी बताओ? फिर से खरीदे हैं क्या? हाँ फिर से खरीदे हैं। कब खरीदे बताओ? 1 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी के पहले 30/9 आ जाएगी, इंटरेस्ट देना है हमको, बोलो हाँ या नहीं? 30/9 को हमको फिर से क्या देना है? इंटरेस्ट। हर साल 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया जाता है ना। और फिर कौन सी अगली डेट आएगी बताओ? 1 जनवरी। 1 जनवरी कितने खरीदे बताओ? 96 कम इंटरेस्ट। और फिर 31 मार्च को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। नहीं कि हाँ सेकेंड ईयर में जो हुआ सब मैं कराऊंगा, फर्स्ट ईयर में जो हुआ वो आप करोगे, उसमें कुछ नहीं है। पहले बताओ, यहां सुनो क्या करोगे। पहले, सबसे पहले 1 अप्रैल को काई की एंट्री पास करोगे? इशू की। 1 अप्रैल को काई की एंट्री पास करोगे? इशू की। 30/9 को क्या दोगे? ब्याज। कितने महीने का? 6 महीने का। फिर 31 मार्च को क्या दोगे? ब्याज। कितने महीने का? 6 महीने का। और जितना ब्याज दिया उसको काय में ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में। ये 31 मार्च तक की कहानी कर लोगे, बोलो हाँ। इतनी करो, फिर आगे की मैं कराऊंगा, जल्दी करूं। टाइमलाइन भी बना लेना अपने पास।
बेटा हो गया, उतना हो गया, पहले साल की एंट्री हो गई। हाँ गोलछा जी, हो गई। आओ, क्या हुई होगी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, 10 लाख 10 लाख, यही करी कि सीधे बैंक टू डिबेंचर कर दी तुमने भी देख के सोल्यूशन? हाँ, नहीं मतलब क्या? नहीं नहीं मतलब कौन सा नहीं समझू? पूरी वाली की है ना, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, होगा ये बोलो हाँ। फिर 30 सितंबर को क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। अरे यार, फिर 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट दे दिया, और फिर पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट कर दिया। इतना तो तुमने कर ही लिया होगा, हाँ या ना बोलो। अब जब हम ओन डिबेंचर खरीदते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, सुन लो सब लोग, जब हम ओन डिबेंचर, पल्लू सुन ले फिर बाद में बोलता है, ठीक है? सुरभि छोड़ दो ना बेटा। हमने ओन डिबेंचर खरीदा, हमने डिबेंचर खरीदे फॉर इन्वेस्टमेंट, तो क्या डिबेंचर कैंसिल कर रहे हैं कि अपने पास रख रहे हैं? तो डिबेंचर अकाउंट 12% डिबेंचर अकाउंट डायरेक्ट तो क्या डेबिट कर ही नहीं सकता? बोलो हाँ। तो एक अकाउंट खोलता हूं यहां पे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्या करता हूं? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होती है? ओन डिबेंचर अकाउंट। एक्स इंटरेस्ट था, कम इंटरेस्ट था? मैंने देखा नहीं, सॉरी। हाँ, ओन डिबेंचर कब खरीदे? एक, ये था मेरी टाइमलाइन ये थी, हाँ कब खरीदे ओन डिबेंचर बताओ? 1 जुलाई को। कितने महीने हो गए? अबे बोलो यार, कितने महीने हो गए? बैठो डेड बॉडी जैसे, कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा? जितने डिबेंचर खरीदे उस पे 1000 डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है बताओ फटाक से, 3 महीने का। कितना इंटरेस्ट है? 3000। अच्छा, एक्स इंटरेस्ट खरीदा ही, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा? ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 96,000। हाँ, अब यहां देखना ध्यान से, ओन डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा? 96,000। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा? टू बैंक 99,000। कितनों को ये समझ आया? हाथ उठाओ। खुद का डिबेंचर खरीदा, खुद का डिबेंचर खरीदा, खुद का डिबेंचर खरीदा, कितने में खरीदा? इंटरेस्ट कितना दिया? 3,000। टू बैंक कितना हो गया? 99, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अलग से ऐड होता है, 99,000 गया, हाँ या ना बोलो। अब मेन बात आएगी, दोनों रुको ध्यान से। अब इंटरेस्ट मिलेगा 30/9 को, इन 30/9 को क्या मिलेगा? अरे यार जवाब दो, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट कम पे मिलेगा कि पूरे पे मिलेगा? पूरे पे मिलेगा, बोलो हाँ। क्या एंट्री होगी? पूरे पे इंटरेस्ट निकालो, कितना इंटरेस्ट आया था? जितना पिछली बार आया था उतना ही आएगा। कितना आया था बताओ? 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट तुम्हारा कितना आया था? 60,000। अब लेकिन जो 60,000 का इंटरेस्ट है, जो 60,000 का इंटरेस्ट है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी है। अच्छा हाँ, ठीक है, यहां देखो, कहां पहुंच गए हम? 30/9 पे, बोलो हाँ या नहीं? 30/9 पे जब आपने डिबेंचर खरीद, इसके पहले आपने डिबेंचर कब खरीदा था? ओन डिबेंचर कब खरीदा था? कब खरीदा था? 1 जुलाई। कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया था बताओ? अप्रैल मई जून, ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो आपने ड्यू कर ही दिया है, हाँ या ना बोलो? तो अब ओन डिबेंचर पे कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू करना बचा है? 3 महीने का, हाँ या ना बोलो? कुल कितने डिबेंचर्स थे हमारे पास? कुल कितने डिबेंचर्स थे शुरू से? 10,000, हाँ या नहीं? उसमें से 1,000 हटा दो, कितने बचे? 9,000। 9,000 का 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 9,000 इंटू 100 कितना आएगा? 9,000 इंटू 100 कितना आएगा? 9,000 इंटू 100 कितना आएगा? 9 लाख। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6%। 12%। 6 महीने के लिए कितना आएगा बताओ? ये कितनों को समझ आया थोड़ा? अब कितना बचे? 1,000 पे कितने महीने का मिलेगा? 6 महीने का कि 3 महीने का? 3 महीने का। कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू कितना हो जाएगा? 1 लाख का 12%। 3 महीने के लिए कितना आएगा फटाफट बोलो? कितना आएगा? 3,000। कुल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 57,000। कितना लगेगा? 57,000। इंटरेस्ट देखो, एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। एक बार इनकी एंट्री देख लो, इनने क्या टर्म यूज किया है।
हाँ ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर की जगह टू बैंक कर दिया इनने सीधे, टू बैंक 54,000 टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 3,000। एक बार फिर से समझाऊंगा, अभी बताओ कितनों को ये समझ में आया, हाथ उठाओ। कम ही लोग को आया हो, कितनों को आया है? ये क्या हुआ बताओ मुझे, एक बार मेरे को बता दो क्या हुआ, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे, बताओ क्या हुआ। देखो 31 मार्च साल खत्म हुआ, बोलो हाँ। एक सबसे पहले 1 जुलाई को हमने क्या करे, ओन डिबेंचर खरीदे, हाँ या ना बोलो। जब ओन डिबेंचर खरीदो तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, हाँ ना बोलो। अब कब आई बात, 30/9 की, कब आई 30/9 की, 30/9 की 9,000, एक 10,000 डिबेंचर्स थे हमारे पास, 1,000 रुपए केक को माइनस करो, 9,000 रुपए तो पूरे 6 महीने का डिबेंचर मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो हाँ। और बाकी कितने बचे ओन डिबेंचर वाले पे, कितने महीने का मिलेगा, 6 का कि 3 महीने का? क्यों 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का पहले ही आप ड्यू कर चुके हो, तो अब कितने का मिला, 3 महीने का, हाँ या ना बोलो। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, पहले निकाला 9,000 डिबेंचर्स पे 6 महीने का और 1,000 डिबेंचर्स पे 3 महीने का, कितना आ गया 57,000, कितना हो गया 57,000। 57 में से 54 तो जनता को देना है, 54 तो किसको देना है, और 3,000 अपने पास रखना है, तो 3,000 जो अपने पास रखना है उसको क्या बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, क्या बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। देखो ना, एक तरफ से खर्चा एक तरफ से कमाई, एक तरफ से खर्चा एक तरफ से कमाई। जब इंटरेस्ट दे रहा हूं तो बोल रहा हूं खर्चा हुआ है, जब इंटरेस्ट दे रहा हूं तो क्या बोल रहा हूं, खर्चा हुआ है। जब ओन डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या बोल रहा हूं, कमाई हुई है। यहां से खर्चा निकाल के यहां से क्या दिखा दी, कमाई। कितनों को समझ आई बात, नहीं आई कि आई? अच्छा, इसके बाद क्या होगा आप बताओ, 30/9 तक हमने कर लिया काम, अब क्या होगा, 1 जनवरी को फिर खरीदेंगे, 1 जनवरी को फिर खरीदेंगे, कितने खरीदेंगे बताओ। अब एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, तो 2,000 पहले इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, 9 से लेके 1 जनवरी कितने महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से कितने महीने होते हैं, 3 महीने, कितने महीने होते हैं, 3 महीने। 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो जितने खरीदे उस पे, 2,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना होता है, ये कितनों को समझ आया, आ रहा हूं। अब मेन बात है यहां सुनना, बताओ कितने के डिबेंचर खरीदे, 96, एक्स की कम, एक्स की कम, यानी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कि घटा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब बताओ 2,000 इंटू 96 कितना होता है। मैंने डिबेंचर कितने खरीदे, 192 के कि 192 माइनस 6,000 के, 192 दिए, बोलो हाँ। लेकिन उसमें से 6,000 तो काय के इंटरेस्ट के, बोलो हाँ। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा बताओ, 192 माइनस 6 कितना होगा बताओ मुझे, 186। नहीं आया कि आया? अब क्या होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, कितने से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा बोलो, कितने से होगा, 6,000 से, टू बैंक, टू बैंक, कितने पैसे दिए कुल मिला के, 1,92,000। इसलिए बोला था बेटा 2 मिनट का ब्रेक मैंने इसलिए दिया था ताकि जिंदा रहो तुम लोग। नहीं आया कि आया, हाँ बोलो बेटा। अच्छा, ये करने के बाद अब वापस से क्या दूंगा, 31 मार्च को इंटरेस्ट, वापस से क्या दूंगा 31 मार्च। अब मुझे कोई बता दे 31 मार्च का इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा, वर्बली बता दो कितने पे निकलेगा 31 मार्च पे इंटरेस्ट, देखता हूं कौन बता पाता है। हाँ हाँ बताओ। अरे 7,000 जो निकलेगा उस पर तो 6 महीने का निकलेगा, वेरी गुड। बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, मतलब 7,000 पे 6 महीने का मिलेगा, सबको पता है। ये 1,000 पे भी 6 महीने का मिलेगा क्योंकि 30/9 को इसका हिसाब हो गया था, बोलो हाँ। यानी कुल मिला के 8,000 पे 6 महीने का निकलेगा, नहीं कि हाँ। और यहां पे कितने हो जाएंगे तुम्हारे ये, 2,000 पे कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का। तीनों का मैं अलग अलग हिसाब बना रहा हूं, 1 मिनट सुनना बस। देखो 7,000 पे निकालो 6 महीने का इंटरेस्ट, कितना आएगा फटाक से बताओ, 7,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6 महीने, फटाक से बताओ कितना आएगा। बेटा आवाज नहीं आ रही, कितना बोलो। हाँ, ये नहीं आया पक्का। अच्छा, जो खुद खरीदे थे पहले, कितने खरीदे थे खुद पहले, 30/9 वाले 1,000,
तो फिर से 1000 पे 100, 12%, 6 महीने का। भैया इनको एक साथ क्यों नहीं निकाल लिया, जान मुश्किल नहीं निकाला। बताओ कितना आएगा, फटाफट बोलो कितना आएगा। 6000 पक्का। और अभी कितने खरीदे, 2000 इंटू 100, 12%, 6 महीने की 3 महीने, 3 महीने कितना आएगा बताओ। हाँ ये 6000 और 6000 खुद पे हो गया, बोलो हाँ। यानी ये ओन इंटरेस्ट पे हो गया, बोलो हाँ। अलग से चाहिए ना मुझे। और 42,000 किस पे हो गया, जनता पे। 42 प्लस 12 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 54। एंट्री क्या होगी बता दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 54,000, बोलो हाँ या नहीं। टू बैंक कितना हो जाएगा बताओ बेटा, टू बैंक कितना हो जाएगा 42,000। टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर कितना हो जाएगा बताओ बेटा 12,000। ये कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। एक बार चेक करें इनने भी यही किया है कि नहीं। वेरी गुड, ये मेन खत्म हो गया। अब बाकी पीएनएल वाला तो मैं तुमको बता ही दूंगा और कैंसिल वाला भी बता ही दूंगा। यहां तक कितनों को समझ में आया है पूरा बताओ, और एक बार सीक्वेंस समझाओ मुझे क्या क्या हुआ, कितनों को समझ आया क्या क्या किया। यहां देखो एक बार फिर से पूरा बता रहा हूं, मुंडी डिजाइन को स्ट्रेट बैठो, फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं। पहले ये 1 साल की कहानी तो हमारी हो गई थी, हाँ या ना बोलो पक्का। अब जैसे ये 1 साल खत्म हुआ, यहां से हमारे कार्यक्रम शुरू हुए। पहला कार्यक्रम कब हुआ, 1 जुलाई को क्या किया, 1000 ओल्ड डिबेंचर खरीदे। यहां पे एंट्री में फर्क है, ध्यान देना, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट में। 96 खरीदे, एक्स की कम, एक्स मतलब जो 96,000 दिए वो पूरे पूरे काय के दिए, डिबेंचर के दिए, बोलो हाँ। बाकी इंटरेस्ट का अलग से देना पड़ेगा, बोलो हाँ। तो क्या किया आपने, 1 जुलाई को एंट्री पास करी, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला। कितना आया 3 महीने का इंटरेस्ट, फटाफट बताओ देख के, निकला हुआ है बेटा, कितना आया पक्का। तो पहले हमने एंट्री पास करी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से पास करी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट की एंट्री बताओ बेटा, 96,000 दिख रही है आपको। कितने से पास करी, 96,000, हाँ या ना बोलो। 3 महीने का ब्याज कितना हो गया, 3,000, बोलो हाँ या नहीं। एक्स इंटरेस्ट था इसलिए टोटल पे कितना किया, 99,000। ये कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। यहां तक तो कहानी क्लियर चली हमारी। 1 जुलाई को खरीदने के बाद, 1 जुलाई को खरीदने के बाद फिर 30/9 को इंटरेस्ट देने की बारी आई। ये कहानी मेन है, 30/9 को इंटरेस्ट देने की बारी आई, बोलो हाँ या नहीं। आप कितने खरीद चुके हो, कितने खरीद चुके हो, 1,000। कुल कितने थे, 10,000 में से 1,000 खरीद लिए, कितने बचे 9,000। 9,000 पे तो पूरे पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट दो, बोलो हाँ पक्का। और 1,000 पे अब भी आपने 3,000 का दिया ओन डिबेंचर खरीदते समय, बोलो हाँ या नहीं। तो अब 1,000 पे कितने महीने का दोगे, 3 महीने का, बोलो हाँ या नहीं। तो 9,000 पे 6 महीने का, 9,000 पे और 1,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला हमने। चलेगा क्या, ये मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई, यहां पे देख लो। 9,000 पे 6 महीने का और 1,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, तो 54 और 3 कितने का इंटरेस्ट आ गया, 57,000। हाँ ना बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। 57,000 की एंट्री क्या करी, ध्यान से देखना। जो जनता का है वो जनता को दे दो, जो जनता का है वो, और जो खुद का है उसके लिए पैसे जाते नहीं है, उसको इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर लिखते हैं। क्या एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। ये कितनों को समझ आई, हाथ उठाओ। चल गई कहानी यहां तक, अरे बोल यार। अब यहां कहां पहुंच गए आप, 30/9 की कहानी आपकी खत्म हो गई, बोलो हाँ या नहीं। अब फिर से कहानी आएगी एक, मुंह खोल के बोलो क्या आएगी। 1 जनवरी को क्या करोगे, ओन डिबेंचर खरीदोगे, एक्स की कम। तो 2,000 इंटू 96 आपने दिए जरूर है, 2,000 इंटू 96 आपने दिए जरूर है। कितने होते हैं 2,000 इंटू 96, बताओ जरा मेरे को। 1 लाख। क्या ये 1,92,000 पूरे डिबेंचर के दिए कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, पहले इंटरेस्ट माइनस करो, बाकी का ओन डिबेंचर जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। कितना इंटरेस्ट होगा बताओ मुझे, कितना इंटरेस्ट होगा, 2,000 का, 2,000 का 12%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितना आ गया, 6,000। अभी कितना आया था 192, माइनस 6 किया, कितना आएगा, कितना आया 186 के क्या करे हमने, 186 के हमने क्या करे बेटा, ओन डिबेंचर खरीदे। 186 के हमने क्या करे, ओन डिबेंचर, नहीं कि हाँ। 186 के ओन डिबेंचर खरीदने के बाद क्या हुआ, 6,000 का क्या दे दिया है, इंटरेस्ट। 6,000 का क्या दे दिया है, इंटरेस्ट। तो टू बैंक कितना हो गया है, 1,92,000। ये कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। ये करने के बाद अब आप मुझे बताओ, 31 मार्च को या 1 जनवरी को ये भी हो गया, ओन डिबेंचर का काम भी हो गया। 31 मार्च को किस पे कितना कितना इंटरेस्ट दूंगा। पहले तो जनता का अलग कर लिया करो, जनता कितने हैं, 10 में से 3 गया, कितना गया, 7। हाँ या नहीं बोलो,
7 पे 6 महीने का इंटरेस्ट। जो एक पहले खरीदे थे उस पे भी 6 महीने का इंटरेस्ट, नहीं कि हाँ, और जो दो अभी खरीदे उस पे 3 महीने का इंटरेस्ट। नहीं आया कि आया? ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशन किया, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेशन किया। क्या किया? जो 7 खरीदे थे उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का। ये एक जो खुद खरीदे थे पहले उस पे पूरे 6 महीने का देना पड़ेगा, और जो दो खरीदे अभी उस पे कितने महीने का देना पड़ेगा? 3 महीने का। ये दोनों क्या है? ओन डिबेंचर का है। ये दोनों क्या है? ओन डिबेंचर का है। और पहला वाला क्या है? पब्लिक का है। कितनों को समझ आया? पक्का? इंटरेस्ट निकाला, कितना कितना आ गया? 42, 6 6। 42 किसका? जनता का। 6 किसका? ओन का। और 6 किसका? ओन का। एंट्री क्या हो गई? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से हो गई? 54। बैंक में कितना गया? 42। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने चले गए? 12। कितनों को समझ आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? अच्छा, अब क्या करोगे? पूरी एंट्रीज अपनी देखोगे, जितने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हुए उसको क्या कर दोगे? पीएनएल में ट्रांसफर। क्या कर दोगे? पीएनएल में ट्रांसफर। बनेगा आपसे? मैं आपको सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं, इतना दिखा रहा हूं, करो, अभी करके जाओगे। ये पूरा करो, एंट्री पूरी जितनी शुरू से लेके अभी तक की सारी एंट्रीज पास करो। जल्दी करो।
हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। चलो, यहां तक समझ में आ गई PNL टू डिबेंचर इंटरेस्ट? अरे हाँ बोलना यार। और ये भी समझ में आ गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू PNL। जो आपका खर्चा था, जो आपका खर्चा था वो PNL में डेबिट हुआ, कहां गया? हाँ, जो आपका खर्चा था वो क्या हो गया? PNL में डेबिट। और जो इनकम थी वो PNL में क्या हो गई? क्रेडिट। ये समझ आया कि नहीं आया? अरे बोल यार। अब सिर्फ क्या करना है? डिबेंचर को कैंसिल करना है। मुझे कुल बताओ कितने के ओन डिबेंचर खरीदे आपने? कितने के ओन डिबेंचर खरीदे आपने? 3,000। तो 3,000 इंटू 100, 3 लाख हो गए, बोलो हाँ। अच्छा, मुझे मतलब ये तो इतने के खरीदे, ओन डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है? आपकी सारी एंट्रीज मिला के ओन डिबेंचर अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है आपको बस वो देखना है। देखो कितने से डेबिट हुआ है। एक बार हुआ है कितने से? 96 से। हाँ बोलो। और दूसरी बार कितने से हुआ है बताओ? 186 से। 186 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 280। बाकी का क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ओ इतना इजी। नहीं आया कि आया? अरे डिबेंचर कैंसिल करो। ओन डिबेंचर जितना डेबिट हुआ उतना ही पैसा दिया तुमने, क्रेडिट कर दो, बाकी का हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को कहां डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। कितनों को समझ आया? नहीं आया कि आया? तो प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। यहां पे ये टॉपिक आपका, चैप्टर आपका खत्म होता है। सुनो ध्यान से अब इसके लिए कुछ बातें। सुनो सुनो सुनो। सिंकिंग फन टाइम नाम का एक टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं दिखा मुझे मॉड्यूल में। आगे अगर कहीं आएगा तो अपन इसको रिकवर कर लेंगे या एक्स्ट्रा मान के बाद में अलग से करेंगे। अभी इस चैप्टर के साथ मैं आपको नहीं करा रहा हूं, और इस चैप्टर को मैं कंप्लीट मान के चल रहा हूं यहां पे। हाँ या ना बोलो? ठीक है ना? जिन लोग का रिजल्ट है, मैं रिजल्ट के टाइम पे नहीं रहूंगा, कल मैं बाहर जा रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप सबको बहुत सारा शुभकामनाएं, भगवान आपका भला करे। मैं जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के पास, ठीक है ना? क्या करने तुम लोग के लिए, वो मांगने, दुआएं मांगने कि भगवान करे तुम लोग पास हो जाओ, ठीक है क्या? तो ये मैं कर रहा हूँ, बाकी का फिर अपन देखेंगे, चलेगा क्या? इस वीक में आपका एक टेस्ट होगा, काय का? कौन कौन चैप्टर का बताओ? बोल रखा हूं मैंने, किसका? 1, 4, 5, 6। किसका चैप्टर है? कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? चैप्टर 1, 4, 5, 6। हाँ, FM इंक्लूडेड नहीं है, डिबेंचर, डिबेंचर इंक्लूड कर दिया ना, ठीक है। 1, 4, 5, 6 कितनों को समझ आया? इस वीक में टेस्ट है, देना ही देना है। डेट में आप लोग को पिंकी मैम बता देगी, मैं उनको डेट्स अपन उनसे डिस्कस करके बता के जाऊंगा, ग्रुप में डाल के जाऊंगा, चल जाएगा। कल मेरी क्लास शायद नहीं रहे तो अपन अब सीधे मिलेंगे बेटा, कब? थर्सडे को। क्या बात समझ में आ रही? 3 दिन मेरी छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आज की सभा, आज की सभा समा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों वाले, ठीक है क्या? होमवर्क क्या है? ये वाला क्वेश्चन, पुराना वाला क्वेश्चन, मॉड्यूल के पूरे इलस्ट्रेशन और जितने मैंने एक्सरसाइज के करा दिए उतने आपको पूरे प्रैक्टिस करने हैं। जो नहीं बनेंगे वो तो मैं करा ही दूंगा बाद में आके, चल जाएगा। प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। बाय बाय।